ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने एंड और नोट की जानकारी ली थी माइस्क्ल में किस प्रकार से हम इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इकट्ठा इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज करें कोई कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें दो एंड कंडीशन लगानी पड़ती है या दो और लगानी पड़ती हैं, तो इनको आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है। तो आइए देखते हैं नीचे वाले दिए गए एग्जाम्पल से। यदि आप ऊपर क्वेरी की तरफ देखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से डेटा सेलेक्ट किया जाए, वेयर नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू अम्बाला। ये क्वेरी हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, लेकिन मान लीजिए आपको कोई दो सिटी या डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूड करने हैं, तो फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया है उसने। वेयर नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू अम्बाला एंड नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू राजपुरा एंड नोट स्टूडेंट एड्रेस इक्वल टू जो भी आप देना चाहते हैं। तो एंड लगा के आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को नोट के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमने एक नीचे कमांड ली है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स का लिस्ट तैयार हो एंड नोट स्टूडेंट एड्रेस राजपुरा। लेकिन स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो राजपुरा नहीं होना चाहिए, और उसके साथ हमने एंड के साथ नोट का प्रयोग किया है यहाँ पे। तो इस तरह की क्वेरीज को हम आसानी से बना सकते हैं जब भी हम एंड और नोट तीनों का प्रयोग इकट्ठा करना चाहें। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकली हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले से मैंने फाइल ओपन कर ली है वेयर एंड और नोट की। यदि आप यहाँ देखें तो ऊपर की तरफ टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइंड है, नीचे डेटा है। हालांकि ये टेबल मैं पहले से बना चुका हूँ, मुझे केवल यहाँ से कमांड्स को कॉपी करना है। तो आइए इन कमांड्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+C के साथ। वापस फिर से यहाँ आ जाता हूँ। आप देखेंगे टेबल पहले से बना हुआ है, और यहाँ से मैं SQL पे आ जाता हूँ जहाँ से मैं अपनी क्वेरी पास कर सकता हूँ। इसे हटा देता हूँ पुरानी क्वेरी को, Ctrl+V। तो अब हमें दो क्वेरीज यहाँ पास करनी है। पहली जिसमें स्टूडेंट एड्रेस अम्बाला ना हो और ना ही स्टूडेंट एड्रेस राजपुरा हो। दूसरी क्वेरी जिसमें स्टूडेंट एज 20 साल से ऊपर हो लेकिन स्टूडेंट राजपुरा से ना हो। तो नोट स्टूडेंट एड्रेस हमने यहाँ राजपुरा लिया है। आइए गो करके देखते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया है। पहला जो डेटा है स्टूडेंट ID 2 के लिए पटियाला और 5 के लिए चंडीगढ़, लेकिन इसमें कहीं भी अम्बाला या राजपुरा नहीं है। जबकि आप रिकॉर्ड्स को देखें तो उनमें हमारे पास अम्बाला और राजपुरा और पटियाला इत्यादि सब थे वहाँ पे। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो दूसरी क्वेरी वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी गई है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट एज जो 20 साल से ऊपर ना हो, जो एड्रेस है वो राजपुरा ना हो। तो यदि आप देखें तो राजपुरा को एक्सक्लूड करते हुए, हटाते हुए 20 साल से ऊपर वाले सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से हम इन क्वेरीज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड और नोट को लगाकर क्रिएट कर सकते हैं और अपना रिक्वायर्ड डेटाबेस रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने जो बात की है एंड और नोट की इकट्ठे बात की है। अगले सेशन से हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अपडेट की जानकारी लेंगे। हम देखेंगे अगर पहले से आपके पास टेबल में डेटा है तो आप उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं।